रविवार सुबह 10 बजे उसने जबर भेड़िया का दरवाजा खटखटाया। अकेला नहीं आया था चतुर इस बार। आंखें मलते हुए भेड़िए ने पूछा, ये पीले नीले और हरे रंग के 3 और कौन सियार है तेरे साथ चतुर? ए जबर, एक बात सुन, वक्त कम है इसलिए तमाम सवालों के जवाब फुर्सत में दूंगा तुम्हें। अभी जैसा कहता हूँ करते जाओ। ये सब तुमको राजा बनाने के लिए आए हैं, प्रणाम करो इनको। तभी एक सफेद सियार ने एंट्री ली। जबर, ये स्टाइलिस्ट और इमेज कंसल्टेंट है, ये तुम्हारा अपीयरेंस ठीक करेंगे। तुम्हें आज थोड़ी एक्टिंग भी करनी होगी, लेकिन तुम चिंता मत करो। अभी तक मैंने जो भी कहा वो हुआ है ना, आगे भी होगा। ऑल द बेस्ट। चतुर ने जोशीली आवाज में सबसे कहा, अब चलो, वहां गोल मैदान में भेड़ों की मीटिंग शुरू होने वाली। इससे पहले कि वो अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दे, हमें वहां पहुंचना है। चतुर ने लीड किया जबर और तीनों रंगे सियारों का काफिला। अब वो गोल मैदान लगभग पहुंच ही गए थे। उधर सभा में नॉमिनेशन शुरू ही होने वाला था। गोल मैदान, जो कि पंचायत परिसर में खुला सभागार था, करीब 300 भेड़े गोलाकार आकार में झुंड बना के खड़ी थी। दूसरी 500 भेड़े सहमी हुई उसके इर्द गिर्द झाड़ियों में आधी खुली आधी ढकी अवस्था में थी और करीब 2000 छुपी हुई थी। भेड़ों का अचानक ध्यान गया अपनी ओर बढ़ते हुए चतुर पर। फिर देखे नीले पीले हरे रंग के सियार टाइप के, लेकिन पहले कभी न देखे गए अजीबोगरीब प्राणी, और सबसे पीछे विशालाकाय जबर भेड़िया। कुछ भेड़ों ने तो डर के मारे दौड़ लगाने की पोजीशन भी ले ली, लेकिन ये क्या, ललाट पर तिलक, गले में माला और मुंह में घास। चतुर ने अपना गला खखाड़ा और सबको संबोधित करते हुए कहा, डेमोक्रेसी लॉन्ग लिव। बहनों और भाइयों, बहुत शुभ घड़ी है ये। आज हमारे इस जंगल का भाग्य बदल दिन है। सदियों से आप लोग सताए गए हैं। लॉयन किंग्स ने तो आपकी जनरेशन की जनरेशन खत्म कर डाली। फिर उसके बाद भेड़ियों ने अपने पेट पालने के लिए आपका ही शिकार किया। कितना अन्याय हुआ है आपके साथ। लेकिन लंबी रातों के बाद सुबह होने वाली है और अब भेड़ बाहुल्य जंगल में कोई भेड़ के हाथों में ही सत्ता, पावर, जस्टिस सभी कुछ होगा। भेड़िए ने भेड़ों का आजीवन आखेट किया है, परंतु आज श्री जबर भेड़िया कितनी वेदना में है, कितनी वेदना में है, आप अंदाजा लगा सकते हैं उनको देखकर। पिछले 2 दिनों से वो प्रायश्चित मूड में है। भगवान की कृपा हुई है उन पर। गौर से देखिए, इनके चेहरे के सन्नाटे को चीरता हुआ ये लाल तिलक, ये कंठी माला, और तो और उन्होंने अब ये निर्णय भी लिया है कि वो आजीवन घास खाएंगे। इनका कहना है कि अब वो शिकार नहीं, आपकी सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देंगे। वहां मौजूद बाकी के सियारों ने तालियां बजाई। तभी चतुर ने रंगे सियारों को आगे आने का इशारा किया और कहा, अब मैं आपको इन 3 देवतुल्य आसमानी ताकतों से भरे हुए अद्भुत लोगों से मिलवाता हूं। सबसे पहले इनसे मिलिए। नील वर्ण में नीले रंग के ये महात्मा इस धरा के सबसे तेज पत्रकार और राजनीति के पंडित हैं। आप खुद ही सुनिए इन्हें। नीले सियार ने बोलना शुरू किया, जी, डेमोक्रेसी बहुत ही उम्दा चीज है। आसपास के सभी जंगलों में खबर है इस जंगल में सत्ता किसी भेड़ के ही हाथ में आएगी और ऐसा पहली बार होगा। लेकिन मेरी रिसर्च के अनुसार अन्य जंगलों के खूंखार विस्तारवादी यहाँ हमला कर सकते हैं, इसलिए सावधानी से आप लोग आगे बढ़ें। मुझे खुशी है कि आदरणीय जबर ने आपको सुरक्षा देने का मन बना लिया है। अब बिना किसी इंट्रोडक्शन के आगे आया पीला वाला सियार और बोला, नमस्कार, मुझे आप जानते होंगे इसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि आप अशिक्षित हैं, जाहिल हैं और अर्ध विकसित हैं। आप लोगों को अशिक्षित रखने का कुचक्र रचा था लायन किंग्स ने, और मैं एक अवार्ड विनिंग राइटर हूँ, सभी भाषाओं का परम ज्ञानी हूँ। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हमारे जंगल में जबर जैसा विद्वान मौजूद है जो त्रिकाल ज्ञानी है। घमंड तो जैसे छू नहीं गया और हिंसा वो छोड़ ही दी है। मैं चाहता हूं कि आपकी डेमोक्रेसी में इन्हें पूरा मौका मिले आपकी सेवा करने को, आपकी सुरक्षा करने को। प्रणाम। चतुर फिर आगे आया और बोला, अब मैं आपको एक ऐसे श्रीमान से मिलवाता हूं जो डायरेक्ट गॉड से जुड़े हुए हैं। ये समझो कि उनके सलाहकार हैं। आगे आप इन्हीं से सुनो। अब हरा सियार शुरू हुआ। सादर प्रणाम माताओं, पिताओं, बहनों, बहनोइयों, भाइयों, भाभियों, एक्स्ट्रा एंड एटसेट्रा। पिछले साल स्वर्ग की वार्षिक मीटिंग में ही मुझे भगवान ने बताया था कि इस साल जंगल में डेमोक्रेसी भेजेंगे। लास्ट फ्राइडे को भी उन्होंने मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में बुलाकर कहा था कि उन्होंने सब सेट कर दिया है, बस एक चिंता है।
और वो ये कि चूंकि वो 3 महीने के लिए सपरिवार अवकाश पर जा रहे हैं, उन्हें इस डेमोक्रेसी पर राक्षसी शक्तियों से खतरे की संभावना दिख रही है। इसके लिए उन्होंने मुझे जबर से मिलकर उसकी क्षमताओं और प्रवृत्तियों का आकलन करने को कहा। मैंने अपनी रिपोर्ट भेज दी है प्रभु जी के पास और बता दिया है कि जबर ये जिम्मेदारी लेने के लिए टोटली फिट है, परंतु वो तब तक यह दायित्व न संभालेंगे जब तक कि सभी भेड़ें खुद ही उन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव बनकर चुनाव में न जिताएंगी और पूरा संवैधानिक पावर उनके कर कमलों में न दे देंगी। बिना विश्वास और भरोसे के घर नहीं चलता, जंगल क्या खाक चलेगा। चतुर सियार एक बार फिर मुखातिब हुआ भीड़ से। अब फैसला आपका है, एक भेड़ लेड कमजोर डेमोक्रेसी या सुरक्षित लॉन्ग टर्म डेमोक्रेसी। और हाँ, झूठ बोलना मेरा स्वभाव नहीं है, तो एक प्रैक्टिकल बात पर मनन कीजिए। यदि दूसरे जंगलों से यहाँ पे आक्रमण होगा तो क्या आप जीवित रहेंगे? और यदि आपके इतने बड़े समुदाय को सुरक्षा देने वाले श्री जबर को आप 2-3 भेड़ों की भीख दे भी दें रोज, तो क्या जाएगा आपका? उसे जीने का अधिकार न देंगे जो आपको सुरक्षा देगा। मान लिया कि जबर घास खाने को तैयार है, पर क्या प्रजा का धर्म ये नहीं है कि राजा को शक्तिशाली रखा जाए? घास खाकर कितने दिन तक लड़ पाएगा ये आपके दुश्मनों से? बाकी आपकी मर्जी। जबर श्री के साथ मुझे पड़ोसी जंगल से होने वाले आक्रमण को विफल करने की योजना बनाने हेतु गोवर्धन पहाड़ में भी जाना है। फैसला आपका है, 2 दिन की खुशी या एक मजबूत सशक्त डेमोक्रेसी। इतना कहकर उसने सभी कलाकारों को उसके पीछे आने का इशारा किया और धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। तभी जबर ने उसको पीछे से पकड़ा और दांत मिसमिसाते हुए धीरे से बोला, अबे तुमने तो वादा किया था कि मुझे जिताओगे, भेड़ मुझे अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेगी। साले हरामखोर, मुझे तेरे पे भरोसा नहीं था, अब तू यहाँ से जाने को बोल रहा है। चतुर ने तुरंत जबर के मुंह से गिरी घास को वापस उसके जबड़ों में ठूसा और कान में कहा, अरे मूर्ख, मेरा मतलब प्रभु, अपना काम हो गया है। अब ये भेड़ें हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करती फिरेंगी। भेड़ों की चिंता आप मत करिए, हमको विजय समारोह की तैयारी करना है। डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी करके हमने युगों युगों तक अपनी नस्लों का कल्याण कर दिया है। प्रभु आप प्रसन्न होइए, जबर आपकी जय हो। फास्ट फॉरवर्ड, उस चुनाव के बाद आज ये तीसरी जनरेशन है, भेड़ों की भी और भेड़ियों की भी। जंगल ने काफी उन्नति कर ली है, भेड़ों की पॉपुलेशन कम नहीं हुई, अभी भी 70% है। और अब सब काम पॉलिसीज और सिस्टम्स में होता है। सुबह नाश्ते में ताजा ताजा हंसता खेलता नमकीन मुलायम एक छोटा भेड़, लंच में लंबी मोटी एक पूरी सैंगी भेड़, और रात को खाने में बिना बालों वाली सुंदर आधी भेड़। बाकी की आधी भेड़ सियारों के घर पे डिलीवर होती है। और ये काम भेड़ों का ही लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट पूरी श्रद्धा और लगन से कर रहा है। अथ श्री डेमोक्रेसी कथा।